स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमीं कक्षा की जो शैमुषी पुस्तक है उस शैमुषी पुस्तक का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनका जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति ही। शैमुषी का मतलब वैसे क्या होता है? शैमुषी का वैसे मतलब होता है बुद्धि ही। शैमुषी का मतलब क्या होता है? बुद्धि ही। अब देखो क्या भारतीय वसंत गीति ही, इस शब्द का अर्थ समझो आप। भारती कहते हैं माँ सरस्वती को, वसंत मतलब वसंत ऋतु, गीति ही मतलब गीत, अर्थात माँ सरस्वती के लिए वसंत ऋतु का गीत। जब वसंत ऋतु में माँ सरस्वती का जो गीत गाते हैं उस गीत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। माँ सरस्वती के लिए वसंत ऋतु में गाया गया गीत। क्या प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित हैं। काकली वैसे ये जो शब्द हैं, इस काकली शब्द का मतलब होता है जो कोयल की आवाज़ होती है, कोयल की जो ध्वनि होती है उसको काकली कहा जाता है। तो ये आपका जो पाठ है इसके लेखक हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री और इनका एक गीत संग्रह है जिसका नाम है काकली। उसमें उस गीत में से आपके इस पाठ को संकलित किया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार। अमराइयों का मतलब होता है जो पुष्प होते हैं, कलियाएँ होती हैं, उनको अमराई कहते हैं। उनमें काले भंवरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहना। जो नदियाँ होती हैं उनका पानी जो क्रीड़ा करते हुए बहता है उसको कह रहा है। ऐसा जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। बसंत ऋतु में मोहक उठे, क्या ये उस ऋतु में कह रहे हैं? जल आदि की बात कर रहे हैं, उन पुष्पों की बात कर रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई ये गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणास्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब देखो आपके ये जो कविताएं इन्होंने दी हैं, इस कविता में, संस्कृत की कविता में आ रहे अपन क्या कह रहे हैं? ये जो कविता है इसका भी एक लय है, एक राग है, राग में गाया जाता। चलो मैं एक पद्य है, एक पद्य को मैं आपके सामने गाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी अपन एक राग बनाते हैं कि नीनादय नवीना महे वाणी वीणाम मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंत लसंती है सरसारसाला कलापाललित कोकिला काकलीनाम नीनादेन वीणा महे वाणी वीणाम। इस प्रकार की जो अपन ये राग हैं, इस राग को अपन सभी श्लोकों में भी चला सकते हैं, लेकिन आज अपन इनको जो अर्थ हैं उन अर्थों को लेकर चल रहे हैं। कवि कह क्या रहा है इसमें कि नीनादे, मूल भाव क्या है कि नीनादे नवीनामय वाणी वीणाम। यहाँ पर देखो जो अय, नवीनाम में अय जुड़ा है, ये माँ सरस्वती के लिए आया है। वाणी शब्द है वो माँ सरस्वती के लिए आया है कि हे वाणी, हे वाणी की ईश्वरी, हे माँ सरस्वती। निनादे, निनादे मतलब बजाओ, क्या? नवीनाम, नवीन क्या? वीणाम, इस नवीन वीणे को, इस नए वीणे को आप बजाओ। हे माँ सरस्वती आप इस नवीन वीणे को बजाओ। अगली लाइन है मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीलाम। क्या कहा? मृदुम, मृदुम मतलब मीठा, बहुत ही कोमल। गाय मतलब गाओ, आप बहुत ही मीठा गाओ। क्या? गीति मतलब गीत को। और वो गीत कैसा हो?
ललित नीति लीलाम, अर्थात ललित मतलब सुंदर, नीति मतलब नीति से, लीनाम, लीना मतलब उससे लीन हो, उससे युक्त हो, उससे परिपूर्ण हो, अर्थात सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो, सुंदर सुंदर विचारों से परिपूर्ण हो, ऐसे बहुत ही सुंदर या मधुर गीत को आप गाओ। इस लाइन का दोबारा अर्थ देखो कि हे माँ सरस्वती, आप अच्छी अच्छी विचारों से युक्त जो नीति है, उस नीति से युक्त बहुत ही मधुर या मीठे गीत को गाओ। अगली लाइन है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मतलब बहुत ही सुंदर, मंजरी, मंजरी से अर्थ लेना है जो फूल, जो आपने पेड़ पर जो फूल देखे हैं, जो छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, जब फल लगते हैं, फल से पहले जो फूल आते हैं उसको कहते हैं मंजरी। और पिंजरी, पिंजरी मतलब वो फूल हैं, वो किस रंग के हैं? पीले रंग के हैं। भूतमाला, ऐसी पंक्तियों से युक्त, अर्थात जो मधुर मधुर जो फल वाले हैं, इस मधुर को आप आगे पेड़ आएगा रसाला, उसके साथ में जोड़ोगे। अभी आप इतना इसको लिखो, इतना समझो कि जो मंजरियाएँ हैं, जो पुष्प हैं, वो पुष्प कैसे हैं, वो फूल कैसे हैं, वो पुष्प है पीले, अर्थात पीले पीले फूलों से युक्त जो ये लताएँ हैं, उस लताओं से युक्त क्या? वसंते मतलब इस वसंत में, लसंती मतलब सुशोभित हो रहा है, ई है मतलब यहाँ, सरसा मतलब सुंदर, रसालहा मतलब रस से युक्त। वो रस से युक्त क्या हैं? वो आम के पेड़ हैं, आम के वृक्ष हैं। क्या कहा इसने कि ये जो पुष्प हैं, मंजरियाँ हैं, ये पीले पीले रंग से युक्त है, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लो कि पीले पीले रंग से युक्त ये पुष्पों से, ये जो मालाएं हैं, जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से आच्छादित हैं क्या? आम के पेड़। इस आम के पेड़ों की जो ये पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। वो क्या हो रही हैं? सुशोभित हो रही हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर मान लो ये आम की, यहाँ पर ये आम के पेड़ हैं, ये पंक्तियाँ हैं आम के पेड़ की, ये लाइन, ये ऐसे लाइनों में आम की पंक्तियाँ हैं, और इन पंक्तियों पर ये कुछ फूल लगे हुए हैं, ये सारे के सारे पीले रंग के हैं। कैसे रंग के हैं? पीले रंग के, और ये सारे रसीले आम हैं। तो इनकी जो ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं, ये पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। किस ऋतु में? वसंत ऋतु के अंदर। तो इसका भाव ये है कि वसंत ऋतु के अंदर ये जो रसाल हैं, ये जो आम के पेड़ की जो ये पंक्तियाँ हैं, ये आम के पेड़ हैं कैसे कि पीले पीले मंजरियों से युक्त हैं। पीले पीले मंजरियों, पीले पीले जो फूलों की जो मंजरियाँ होती है, जिसे अपन कहते हैं फल आने से पहले लगती है, उन मंजरियों से युक्त ये आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ों की ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों से क्या हो रहा है? वसंत ऋतु सुशोभित हो रहा है। और इसमें क्या कहा? कलापाहा ललित कोकिला काकलीनाम। देखो इसने क्या बात कही है? कलापाहा, कलापाहा मतलब समूह। किसका समूह? जो कोयल आदि है, उन कोयलों का समूह। ललित कोकिल, ललित मतलब सुंदर, कोकिला मतलब कोयल, काकली नाम, काकली का अर्थ मैंने अभी बताया था, जो कोयल की ध्वनि होती है, उनकी जो कूक होती है, उसको कहते हैं काकली। अर्थात इन कोयल का जो समूह है, इन कोयल के समूह के द्वारा जो सुंदर सुंदर ध्वनि आ रही है, कोयलों की कूक आ रही है, इससे भी वसंत ऋतु क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। तो ऐसे वसंत ऋतु में हे माँ सरस्वती, आप अपने नवीन वीणे को बजाओ। आपको श्लोक समझ आया होगा, दोबारा श्लोक कर देखो कि हे माँ सरस्वती, सबसे पहले वसंत ऋतु से इसका प्रारंभ करो। वसंत से क्या कहना है कि वसंत ऋतु के अंदर क्या कि बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पुष्पों के द्वारा आच्छादित ये आम के पेड़ों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं, और यहाँ पर जो कोयलों की पंक्तियां हैं या कोयलों का जो समूह है, उनकी बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही है। ऐसा जो ये वसंत, इस वसंत के अंदर हे माँ सरस्वती, आप सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण बहुत ही मधुर गीत को गाओ, और अपनी ये जो नवीन वीणा है, उस नवीन वीणा को बजाओ। पहला श्लोक आप समझे होंगे। मैं अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ। अगला आपका श्लोक है
कि वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। क्या कहा देखो आप, ये कह रहा है कि वहति, वहति मतलब बहता है, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, सनीरे, सनीर मतलब नीर के साथ में, पानी के साथ में, क्या समीर मतलब हवा या वायु, जो हवा बहती है या हवा जो वायु बहता है वो कैसी हवा है, उस हवा में सनीर है, नीर मतलब पानी है। पानी का मतलब ये होता है जब आप देखोगे बसंत ऋतु के अंदर जब हवा चलती है तो उस हवा में अपने को ऐसा महसूस होता है कि उसमें छोटे छोटे जल के बिंदु भी हैं, जल के बूंद है छोटे छोटे, ऐसा अपने को महसूस होता है। तो यहाँ पर भी क्या 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 कभी क्या कह रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे हवा चल रही है और वो हवा कैसी है, उसमें छोटे छोटे जल के कण हैं। तो क्या है उससे कि कलिंदा आत्मजाया, कलिंदा कहते हैं यमुना नदी को, आत्मजाया मतलब उससे उत्पन्न, यमुना नदी मतलब यमुना नदी का जो पानी है उससे जो आत्मजाया मतलब उससे ही, उस स्वयं नदी से उत्पन्न, क्या सवानीर, सवानीर का मतलब होता है जो बेंत की जो लताएं होती हैं, जो बेतस आदि के पेड़ पर आपने देखा हो यमुना नदी के आसपास जो लताएं लगी होती हैं, बेतस के जो पेड़ आदि होते हैं उनका जो किनारा, उनका जो किनारा, उन किनारे पर क्या है, नता मतलब झुकी हुई, पंक्ति मतलब उन पंक्तियों की, आलोक्य मतलब देख करके, मधु मतलब सुंदर, माधवी नाम मतलब जो माधवी नाम की लताएं हैं, माधवी नाम की लताएं हैं, जो माधवी का मतलब जो मालती जिसे अपन लता कहते हैं ना, वो माधवी लताएं होती है। तो उन सुंदर सुंदर मालती लताओं को देखकर हे माँ सरस्वती आप अपना वीणा बजाओ। दोबारा अर्थ देखो, ये कवि यहाँ पर कहना क्या चाहता है, इसको मैं भाव समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे ये एक नदी है, मान लो यही है, इस नदी है यमुना नदी, ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है, ठीक है। अब इस नदी में क्या है, ये जो नदी है इस नदी के पास में क्या लगे हुए हैं, बेतस के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं, बेतस के पेड़ हैं। ये मान लो मैंने कहा ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ऐसे पेड़ लगे हुए खूब सारे। तो ये किनारा किसका हुआ, यमुना नदी का, बेतस का किनारा हुआ कि नहीं हुआ। ये जो बेतस के पेड़ों का ये फिर क्या हो गया, किनारा, मतलब यमुना नदी का जो किनारा है वो किसका है, बेतस के पेड़ों का किनारा है। तो यही कभी कह रहा है कलिंदा जायातना सवानीर तीरे, कलिंदा मतलब ये जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी से स्वयं से उत्पन्न, ये जो यहाँ पर ये पेड़ हुए ना बेंत वाले, ये बेंत के पेड़ अपने आप ही उत्पन्न हुए, यमुना नदी से ही उत्पन्न हुए, किसी ने लगाए नहीं यहाँ पर। तो स्व आत्म जाया मतलब स्वयं से ही उत्पन्न ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ पर, इन पेड़ों का क्या है, तीरे मतलब किनारे पर, ये यमुना नदी का जो किनारा है, इस किनारे की बात कर रहे हैं। इस किनारे पर भाई क्या है कि इस किनारे पर मधु माधवी नाम, बहुत ही मधुर जो माधवी नाम की लताएं हैं, जो मालती नाम की क्या हैं, लताएं हैं, उन लताओं की नताम, नता मतलब झुकी हुई, उन लताओं की झुकी हुई पंक्ति मालों की पंक्ति को दे करके, यहाँ पर देखो एक लता लगी हुई है ऐसे, ये इन पेड़ों पर है, ये क्या, ये जो बेंत के पेड़ है यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये ऐसी, ये जो अपनी मालती जो लता है ना उसकी ऐसी बेल लगी हुई है, लता लगी हुई है इन पेड़ों पर। और ये जो लताएं हैं वो नताम, नता मतलब झुकी हैं, ये लता झुकी। अब पूछा कि ये झुकी किससे है, तब ये कवि कह रहा है कि वहति मंदम मंदम समीरे समीरे, यहाँ पर कहते हैं मंद मंद जलों से भरे हुए, जल कणों से भरे हुए जो हवा बह रही है, उस हवा बहने के कारण ये जो माधवी नाम की लता है वो थोड़ी झुक गई है। तो ऐसी माधवी की जो, माधवी लता की जो ये पंक्तियां हैं, इन सुंदर पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती आप अपना वीणा बजाओ। हे माँ सरस्वती इसको देख करके आप अपना वीणा बजाओ। आपको श्लोक समझ आया, को दोबारा देखो कि हे माँ सरस्वती कि यमुना नदी के किनारे स्वयं उत्पन्न जो बेंत के पेड़ हैं, वहाँ पर जो माधवी नाम की लताएं हैं, उन माधवी लता की लताएं वायु की धीरे धीरे गति से जो बह रहा है,
जो वायु कैसा है, वो जल बिंदु से युक्त है, ऐसी हवा बह रही है, उससे ये हमारी माधवी लता थोड़ी झुक गई है। ऐसी इनकी जो आपको पंक्ति ये दिख रही है, ऐसी इन पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती आप अपना वीणा बजाओ। आपको श्लोक समझ आया होगा, मैं अगले में बढ़ रहा हूँ। अगला श्लोक है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्षे मलिनाम अलीनाम। क्या कहा कि ललित पल्लवे, ललित मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब पल्लवित हो चुकी हैं, अभी प्रफुल्लित हुई हैं। ऐसे क्या, पादपे मतलब उन लताओं में, पुष्प पुंजे मतलब उन पुष्पों का जो समूह है, उन पुष्पों के समूह पर। और वो है कैसे, मलय मारुतो चुंबित, मलय का जो मारुत है, मलयगिरी जो पर्वत है, उस मलयगिरी पर्वत का जो मारुत कहते हैं हवा को, जो मलयगिरी की जो हवा है, उस हवा के द्वारा उन फूलों को क्या किया गया है, चुंबित मतलब चुंबा गया है, स्पर्श किया गया है। मंजू कुंजे, मंजू कुंजे का मतलब होता है ये जो लताएं हैं, उन लताओं द्वारा जो आच्छादित स्थान है, उन लताओं से जो आच्छादित स्थान है, उस स्थान को किसने चूमा है, मलयगिरी से आने वाली हवा को चूमा है। अब स्वनंतिम, स्वनंतिम मतलब कहते हैं ध्वनि को, जो भंवरों की गुंजायमान ध्वनि होती है, जो गुंजन होता है, उनको कहते हैं स्वनंती। तो उस स्वनंती को आपको क्या करना है, ये जो ध्वनि है उसको ततिम, ततिम कहते हैं समूह को, प्रेक्षे, प्रेक्षे मतलब देख करके, क्या देख करके कि मलिनाम अलीनाम, मलिन कहते हैं जो काला रंग होता है उसको कहते हैं मलिन, अलीनाम। इसमें देखो दो शब्द दिए हैं, एक तो शब्द दिए हैं कौन सा, एक तो शब्द है मलिन और एक आपका शब्द कौन सा है, अली। अली का मतलब क्या होता है, अली का मतलब होता है भरमर, भरमर मतलब भवरा। मलिन का मतलब होता है काला या काला रंग या कृष्ण वर्ण में लिख सकता हूँ, इसका वर्ण क्या होता है, कृष्ण वर्ण। तो दोबारा देखो, यहाँ पर जो काले रंग के जो भंवरे हैं, उन भंवरों वो क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। तो उनकी आप क्या देखो, उनके समूह को देखो, और उनके समूह को देख करके आप क्या बजाओ, आप नवीन वीणा बजाओ। श्लोक कर दोबारा देखो कि हे माँ सरस्वती, ये जो पुष्पों से आच्छादित ये स्थान आपको लग रहा है वसंत ऋतु का, अर्थात ये जो स्थान है सुंदर लताओं से आच्छादित हैं, इसमें है क्या, ये जो आपको लताओं वाला स्थान लग रहे हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर अभी प्रफुल्लित होने वाले पादप हैं और पुष्प लगे हुए, फूल लगे हुए इन लताओं पर। और ये जो स्थान है, इस स्थान को मलयगिरी नाम का जो पर्वत है उसकी हवा ने इसको चूम लिया है। तब कहते हैं उसकी हवा को चूमने से इसको क्या फ़र्क पड़ा, तो फर्क ये पड़ता है जो मलयगिरी नाम के जो पर्वत आदि हैं वहाँ पर चंदन के पेड़ आदि होते हैं। तो जहाँ पर चंदन के पेड़ होते हैं तो वहाँ की जो हवा होती हैं वो सुगंधित होती हैं, खुशबूदार होती हैं। तब कहते हैं वो उनकी जो सुगंधित हवा है, उस हवा ने उन लताओं को चूम लिया है। और वो लताओं कैसी है, उन लताओं पर अभी अभी नए नए फूल खिले हैं, अभी अभी नए नए पुष्प आए हैं। ऐसी लताओं को किसने चूमा है, मलयगिरी, अर्थात वहाँ पर चंदन के पेड़ हैं, वहाँ से आने वाली हवाओं ने इसको चूमा है। तो जो सोचो आप, जिस फूलों में, जिन फूलों के अंदर, जिन लताओं के अंदर अगर चंदन जैसी खुशबू आती हो तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो भंवरे हैं वो अपने आप ही वहाँ निवास करने लग जाते हैं। उन जो फूल होते हैं उन फूलों का रसपान अपने आप वो करने लग जाते हैं। तो यही भाव है, स्वनंती मतलब गुंजन कर रहे हैं। अब देखो माहौल कैसा बना है, ये माहौल है कि खूब सारी इस वसंत ऋतु में लताएं लगी हुई हैं और उन लताओं में खूब सारे वहाँ पर फूल लगे हुए हैं। फूल में जो हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, मलयगिरी पर्वत की जो वहाँ से आने वाली जो सुगंधित हवा है वो हवा उनको स्पर्श करके निकल रही हैं, जिसके कारण उन फूलों पर कौन बैठे हैं, मलिन भंवरे बैठे। मलिन मतलब काले रंग के भंवरे बैठे हैं और उन भंवरों, वो भंवरे क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। तो गुंजन करने से कवि कह रहा है कि हे माँ सरस्वती
आप उनके समूह को देख करके क्या बजाओ, वीणा बजाओ। इतना बढ़िया आपको मनोरम दृश्य दिख रहा है, इतना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। इस सुंदर दृश्य को देख करके हे माँ सरस्वती आप क्या बजाओ, आप वीणा बजाओ। आपको श्लोक समझ आया होगा। अगले में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है कि लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम शांतिशीलम चलेत उच्चलेत कांत सलीलम सलीलम तब आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। क्या कहा, ये कवि कह रहा है कि लता नाम, लताओं का, नितांतम मतलब हमेशा, सुमम मतलब फूल, शांतिशीलम वो शांतिशील हैं। क्या कहा कि इन लताओं के जो फूल लगे हुए हैं वो हमेशा कैसे हैं, शांतिशील मतलब एक समान ही रहते हैं, वो हिलते डुलते ज़्यादा नहीं हैं। जब ये शांतिशील का मतलब होता है हमेशा एक जगह जो स्थिर रहने वाले फूल हैं, तो कवि कह रहा है इन लताओं के जो फूल हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, चले अब चलने लग गए हैं, अब खिलने लग गए हैं। उच्छले अब उछलने लगा है क्या, कांत सलीलम, कांत सलील, कांत कहते हैं सुंदर मनोरम, ये मनोरम क्या, सलील मतलब जल, और वो कैसे हैं, सलीलम। इसमें देखो ली बड़ी है, ये जो लील है ना, ये लीला शब्द से बना, अभिभाव समास करते हैं ना कि लीलया हसैति सलीलम, लीला के साथ में करते हैं ना ऐसा समास, तो उसमें सलीलम शब्द बनता है। कि लीला के साथ में, क्रीड़ा के साथ में, कि ये क्रीड़ा के साथ में ये जो सुंदर जल है वो भी उछलने लगा है। अब पूछा कि भाई ये क्यों उछलने लगा है और ये फूल खिलने लगा है, क्यों फूल क्यों खिलने लगा है। तब कहते हैं कि तब मतलब तुम्हारे, आकर्ण्य मतलब सुन करके, वाणी सॉरी वीणा, वीणा मतलब वीणा को, अदीनाम, अदीन कहते हैं ऐसा आपका वीणा है कैसा, कि अदीन है। अदीन मतलब जो दूसरों के दीन अपन कहते हैं दीनता का भाव, ऐसा दीनता का भाव वाला आपका वीणा नहीं है। आपका वीणा कैसा है, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ऐसा आपका वीणा। उस वीणे को सुन करके क्या, नदी नाम, ये जो नदी है ना, नदी, नदी के, अब यहाँ पर कांत सलील वगैरह इसके साथ में अन्वय करोगे, किसके, नदी के साथ में। दोबारा देखो, ये जो कांत सलील है ना, उच्छले से लेकर के ये वाला भाग, ये वाला भाग पूरा इस नदी के साथ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रारंभ यहाँ से होगा कि हे माँ सरस्वती आपका जो तेजस्वी ओजस्वी जो वीणा है, इस वीणे की ध्वनि सुन करके हमेशा लता के अंदर शांत रूप में रहने वाले ये जो फूल हैं, ये फूल अब चलने लगे हैं, खिलने लगे हैं, और इन नदियों का जो मनोहरम जो पानी जल हैं, वो जल सलीलम अर्थात लीला के साथ में, क्रीड़ा के साथ में, खेल के साथ में क्या करने लगा है, उछलने लगा है। श्लोक अर्थ दोबारा देखो आप, क्या कहा कि हे माँ सरस्वती आपके वीणा की ध्वनि सुन करके, आपके ओजस्वी वीणा की आवाज़ सुन करके हमेशा शांत रहने वाले ये फूल खिलने लग गए हैं, और इन नदियों का जो पानी है वो पानी अब क्रीड़ा के साथ में उछलने लगा है। इसीलिए हे माँ सरस्वती आप अपने वीणे को बजाओ, आप अपने नवीन वीणे को बजाओ। मेरे हिसाब से आपको सभी को श्लोक समझ आ गए होंगे। अब इनके जो प्रश्न हैं, इनको प्रश्नों को भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका प्रश्न है कि कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति। कवि हैं जो वीणा पाणी, वीणा जिसके पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा है उसको कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि अहि वाणी अहि सरस्वती कि नवीनाम वीणाम निनादे। इसका उत्तर क्या होगा, आप नए वीणे को बजाओ, नवीनाम वीणाम निनादे। अगला प्रश्न है कि वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। तब कहते हैं वसंत ऋतु में, वो अपने पे एक श्लोक पढ़ा था ना, सरसा रसाला भवति आम्र मंजरी पिंजरी से भूतमाला, अर्थात वसंत ऋतु के अंदर जो मंजरियों से युक्त, पीले मंजरियों से युक्त आम की जो पेड़ हैं वो पेड़ सुशोभित हो रहे हैं।
अगला है सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा किं परिवर्तनम भवतु इति कवे। भवतु इति कवे इच्छाम लिखत है। यहाँ पर कवि की इच्छा लिखनी है क्या, कि सरस्वती की वीणा को सुन करके किम परिवर्तनम भवतु, क्या परिवर्तन हो। तब कहते हैं कि लोगों के मन में जो जागृत नई चेतना है वो नई चेतना जागृत हो। जना नाम मनसी चेतना या विकास है भवतु, उन लोगों में चेतना का क्या हो, विकास हो। क्यों, क्योंकि वसंत ऋतु आए, वसंत ऋतु में सब कुछ नया है, नए नए फूल खिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है नया, सब कुछ नया ही हो रहा है। इसलिए लोगों में जो भावना है, जो चेतनाएं हैं, वो भी नई नई जागृत हो। अगला है कवि भगवतीम भारतीम कस्याहा नद्याहा तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयतुम कथयति। कवि भगवती सरस्वती को, भारती को किस नदी के किनारे जो मालती नाम की जो सुंदर लताएं हैं, वो झुकी हुई लताओं की पंक्ति को देख करके आप वीणा बजाओ, ऐसा कहता है। तो किस नदी के किनारे कहता है, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था और मैंने बताया भी था, वहाँ पर मैंने यमुना नदी का नाम भी लिया था, अगर आपको याद हो तो उस यमुना नदी के किनारे यमुनाया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगला है आपको इसमें क्या करना है, कै स्तंभे पदानि खे स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। क स्तंभ ख स्तंभ, इसको आपको जोड़ के लिखना है। कैसे, सरस्वती आपने किसको कहा था, वाणी को कहा था, ठीक। अब आपको जो आते हैं उनको पहले लो। जो आम है, आम को आपने क्या कहा था, रस से युक्त कहा है, तो ये हो गया रसाल में। जो पवन है, पवन के लिए आपने किस शब्द का प्रयोग किया था, समीर के लिए कहा था। तटे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तीरे का किया था। और भंवरे के लिए मैंने अभी बताया था अली, अली का मतलब क्या होता है, भ्रमर होता है। तो इस प्रकार से आप इनको बना दोगे। अगला है आपको इनका एक एक वाक्य बनाना है। जैसे निनादे, जैसे पद क्या है, निनादे, तो निनादे से आप क्या बनाओगे, निनादे से आप बनाओगे कि हे सरस, हे वाणी, ऐसा भी लिख सकते हो, वाणी वीणाम निनादे। आप क्या बनाओगे, या फिर ऐसा लिख लो आप, नवीनाम वीणाम निनादे, नया वीणा बजाओ। आगे आप क्या लिख लोगे, वाणी, क्या लिख लोगे, वाणी, गवाणी नवीनाम वीणाम निनादे। जैसे अगला है मंदम मंदम, तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कि मारुत, कौन मारुत है, वो कैसे चल रहा है, मंद मंदम चलती, हवा कैसे चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही है। या फिर ये मारुत स्वयं ही आ गया यहाँ पर, तो मारुत है, तो मारुत से भी आप क्या ले लोगे, तो मारुतः वहति, मारुतः वहति, ऐसा आप ये वाक्य बना सकते हो। अगला ले लोगे सलीलम, सलील का मतलब क्या होता है, सलील का मतलब होता है जल होता है। तो मैं क्या कहूँगा, सलीलम निर्मलम अस्ति, कैसा है, निर्मल है, ऐसा वाक्य बनाओ आप। अगला है सुमन है, सुमन कहते हैं पुष्प को, तो मैंने लिखा सुमनः विकसति, सुमन क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, सुमनः विकसति, ऐसे आप वाक्य बनाओगे। अगले कुछ प्रश्न है क्या, और भी प्रश्न इसमें दे रखा है। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखते, इनको आपको क्या लिखना है, विलोम पद। जैसे पहला कठोरम है, कठोरम का आप क्या करोगे, कठोर, तो इसका आप करोगे मृदुम, क्या करोगे, मृदुम। कटु है, कटु के जगह आप लिखोगे मधुरः। शीघ्रम की जगह आप करोगे मंदम, क्या लिख लोगे, मंदम। प्राचीन की जगह आप कर लोगे अर्वाचीन, क्या लिखोगे, अर्वाचीन। और नीरस की जगह आप कर लोगे सरस।
इस प्रकार इन सभी के आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो आपका पाठ हो गया पूरा। धन्यवाद।